इमेजिन करो, कल सुबह तुम पेट्रोल पंप पर जाते हो और पेट्रोल का प्राइस 110 नहीं 200 रुपए हो चुका है। फ्लाइट टिकट्स डबल हो चुकी हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, ट्रांसपोर्ट महंगे और पूरा मार्केट हिल चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब हुआ है मिडल ईस्ट के एक वॉर की वजह से। एक वॉर जो हो रहा है ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। एक दिन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आएगा कि पेट्रोल का इंपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल से इस देश के वाहन चलेंगे। अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया। और अगर ये वॉर बड़ा हुआ तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की इकोनॉमी पे। आज हम समझेंगे कि ये वॉर शुरू कैसे हुआ, ऑयल मार्केट क्यों पैनिक कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, और इंडिया के पेट्रोल प्राइसेस क्यों 200 रुपए तक जा सकते हैं। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे अनस्टेबल रीजन माना जाता है। यहाँ दो कंट्रीज के बीच का राइवलरी सबसे डेंजरस है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है इजराइल। एक तरफ ईरान इजराइल को अपना सबसे बड़ा एनिमी मानता है और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट समझता है। और इस राइवलरी में एक और सुपर पावर इन्वॉल्व है, यूनाइटेड स्टेट, जो इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त भी है। और रिसेंट अटैक के बाद टेंशन बहुत बढ़ चुकी है। मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन अटैक्स, मिलिट्री अलर्ट्स, सब कुछ सडनली इंक्रीज हो चुका है। दुनिया को लगने लगा कि सिचुएशन रीजनल वॉर बन सकती है, लेकिन इस वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट बैटलफील्ड पर नहीं, ऑयल मार्केट में होने वाला है। मिडल ईस्ट में एक छोटा सा सी रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये सिर्फ 39 किलोमीटर वाइड है, लेकिन इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया का एनर्जी सिस्टम का हार्ट। दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इन सब का ऑयल इसी रूट से निकलता है। अब इमेजिन करो, अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक कर दे तो क्या होगा। ऑयल टैंकर्स रुक जाएंगे, सप्लाई चेन टूट जाएगी और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। और यही वजह है कि दुनिया की एनर्जी एक्सपर्ट्स अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टेंशन में हैं। वॉर का इम्पैक्ट हमेशा ऑयल प्राइसेस पर आता है। जैसे ही मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है, मार्केट में पैनिक रिएक्शन आता है। ऑलरेडी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहा है। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो ऑयल प्राइसेस $150 से $200 पर बैरल तक जा सकता है। इतिहास में ऐसा शॉक बहुत बार हुआ है। 1973 में ऑयल क्राइसिस और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, दोनों बार पूरी इकोनॉमी हिल चुकी है। और अगर ऐसा फिर हुआ तो इंडिया जैसे कंट्री पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन एनर्जी के मामले में इंडिया बहुत डिपेंडेंट है। इंडिया का लगभग 85% क्रूड ऑयल यहीं से इंपोर्ट होता है। मतलब हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारा सबसे बड़ा ऑयल आता है मिडल ईस्ट से। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत, इन सब का भी ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और अगर ये रूट डिस्टर्ब हुआ तो इंडिया की एनर्जी सप्लाई डायरेक्ट इम्पैक्ट होगी। अब सवाल आता है कि इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं। अगर ऑयल प्राइस $150 पर बैरल क्रॉस करेगा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी एक्सप्लोड हो जाएगा। गवर्नमेंट को या तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या फिर पेट्रोल डीजल का प्राइस महंगा करना पड़ेगा। अगर प्राइसेस पास ऑन हुए तो ये 180 से 200 रुपए तक जा सकता है। और असली प्रॉब्लम ये नहीं है, असली प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। ऑयल सिर्फ पेट्रोल के लिए यूज नहीं होता, ऑयल यूज होता है ट्रांसपोर्ट में, फार्मिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक में। मतलब अगर ऑयल महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। सब्जी महंगा, दूध महंगा, डिलीवरी महंगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, और धीरे धीरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन छा जाएगा। फ्लाइट्स भी फ्यूल पर चलता है। अगर एविएशन फ्यूल महंगा हुआ तो एयरलाइंस तुरंत अपने टिकट प्राइसेस डबल कर देंगे। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग और डोमेस्टिक फ्लाइट्स दोनों महंगे हो जाएंगे। ईरान इजराइल वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन सकता है। अगर वॉर लंबा चला तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाएंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इंडिया जैसे इकोनॉमी पर सबसे बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन साथ ही ये क्राइसिस एक रिमाइंडर भी है कि फ्यूचर में इंडिया को अपना एनर्जी खुद बनाना पड़ेगा। इंडिया को एनर्जी में इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दुनिया ऑयल पर डिपेंडेंट रहेगी, मिडल ईस्ट का वॉर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।